दोस्तों आज मैं 2020 में रिलीज होने वाली मूवी मॉन्स्टर रन को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जीमो होता है। जीमो एक हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे मॉन्स्टर नजर आते हैं। तभी जीमो डॉक्टर के हाथ पर एक छोटे से मॉन्स्टर को देखती है जो डॉक्टर के हाथ पर स्क्रैच कर रहा होता है। लेकिन जब डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या आप उसे मॉन्स्टर नजर आते हैं तो जीमो झूठ बोल देती है कि अब उसे मॉन्स्टर दिखाई नहीं देते। असल में वो डॉक्टर को वही जवाब देती है जो कि वो सुनना चाहते थे, और अगर वो ऐसा ना करती तो वो कभी भी इस हॉस्पिटल से बाहर ना निकल पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि जीमो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब यहाँ वो अपनी माँ का वेट करने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे लेने नहीं आती। फिर वो अपनी माँ को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ का कोई पता नहीं होता। तभी कुछ दिन बाद जीमो एक सुपरमार्केट में जॉब स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि उस मार्केट का मैनेजर काफी सख्त था और वो हमेशा इस पर चिल्लाया करता था। फिर एक दिन जब जीमो सुपरमार्केट में होती है तो वहाँ उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन आवाज़ों को इग्नोर कर देती है और फिर मैनेजर के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ मैनेजर उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम ये लीवलेट्स लगा कर घर जाओगी। इसके बाद वो लीवलेट्स लगाने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिंग होता है। मिंग एक मॉन्स्टर हंटर होता है। उसके पास एक पेपर पैट होता है जो कि बोल सकता है। जीमो उसे एक कस्टमर समझती है, इसलिए वो उसे मार्केट के बारे में बताने लगती है। लेकिन मिंग कहता है कि मैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि जीमो के दो कलीग्स बर्फ से जमे हुए होते हैं। तभी पेपर की मदद से वो उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। फिर मिंग मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए फर्श पर एक सर्कल बनाता है। उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इन्हें उसको इस सर्कल में लाना होगा, जिसमें आते ही वो इनकी कैद में आ जाएगा। तभी काफी कोशिश बाद वो पेपर और मिंग मिलकर उस मॉन्स्टर को इस सर्कल में ले आते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इस सर्कल से आजाद हो जाता है क्योंकि मिंग ने उस सर्कल को बनाते वक्त एक मिस्टेक कर दी थी। इसके बाद मिंग फौरन एक पेपर पर दूसरा सर्कल बनाता है और फिर उसे उस मॉन्स्टर के सर पे लगा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर गायब होकर एक पत्थर में चेंज हो जाता है। फिर मिंग उस पत्थर को अपने बैग में रख लेता है, लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगता है तो वो पत्थर वहीं नीचे गिर जाता है, जिसे जीमो उठा लेती है। तभी जीमो मिंग से कहती है कि जो तुमने यहाँ पर तोड़ फोड़ की है उसका नुकसान कौन पूरा करेगा, जिस पर मिंग उसे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया था। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम लोटस होता है। वो कह रही होती है कि मैं जिस लड़की को ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई है। असल में लोटस यहाँ पर जीमो की बात कर रही होती है। लोटस जीमो को तलाश करने के लिए कई मॉन्स्टर हंटर्स को भी भेजती है। अब ये जीमो को क्यों पकड़ना चाहती थी वो इस मूवी के आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जिस मिलने उसके घर शार्लिन नामी एक लड़की आती है। शार्लिन स्टोन्स को खरीदने और बेचने का काम करती थी। वो यहाँ पर उसी पत्थर को खरीदने के लिए आई थी जिसे मिंग ने आते हुए उस सुपरमार्केट में गिरा दिया था। तभी जब मिंग अपना बैग देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पत्थर उसके बैग में नहीं है। इसके बाद मिंग उसे कुछ और पत्थर चेक करने के लिए देता है, लेकिन शार्लिन को उन पत्थरों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो कहती है कि अगर तुम जिन के भाई ना होते तो मैं अपना टाइम ज़ाया करने कभी भी यहाँ पर ना आती। तभी जाने से पहले वो मिंग को बताती है कि 3 दिन बाद मॉन्स्टर की दुनिया का दरवाज़ा खुलने वाला है और ये मिंग के पास अपने भाई का क्रिस्टल हासिल करने का आखिरी मौका होगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिंग का भाई भी एक मॉन्स्टर हंटर था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीमो जब वापस अपने अपार्टमेंट आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ताला लगा होता है और उसका सामान बाहर पड़ा होता है, क्योंकि मकान मालिक को पता चल गया था कि जीमो जिस मार्केट में काम करती है वहाँ पर उसने तोड़ फोड़ की है, इसलिए उसने जीमो को से निकाल दिया था और उस मॉन्स्टर को पकड़ते हुए मार्केट में जो भी नुकसान हुआ था उसका इल्जाम जीमो पर लगा था, क्योंकि उस वक्त इसके बाकी कुलीग्स बेहोश पड़े थे। इसके बाद जब जीमो इधर उधर भटक रही होती है तो अचानक कुछ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। तो जीमो वहां से भागते हुए मिंग के घर के पास पहुंच जाती है। वहां मिंग को पता चलता है कि उसके घर के पास काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं। इधर वो मॉन्स्टर जीमो को पकड़ नहीं लगते हैं कि तभी मिंग जीमो की हेल्प के लिए वहां पर आ जाता है। अब बाहर काफी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर फंस जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर हंटर्स आ जाते हैं जो इन दोनों को उन मॉन्स्टर से बचा लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन हंटर्स के पास मिंग से अच्छे वेपन्स होते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये हंटर्स मॉन्स्टर को पकड़कर उन्हें क्रिस्टल में चेंज कर देते हैं, जिसके बाद ये उन क्रिस्टल को बेच देते हैं। इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले मिंग को धमकी देते हैं
कि ये उनका एरिया है और आज के बाद वो इन्हें यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। इनके जाने के बाद जिम्मो मिंग को वो क्रिस्टल वापस दे दी है और मिंग से हेल्प मांगती है, जिस पर मिंग उसे बताता है कि वो एक मामूली सा हंटर है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तभी जिम्मो कहती है कि तुम चाहे एक मामूली हंटर हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरा साथ ना छोड़ना। ये सुनकर मिंग जिम्मो को अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लोटस जिम्मो को पकड़ने के लिए एक और हंटर को हायर करती है, जिसका नाम स्पेड होता है। जिम्मो को पकड़ने के बदले वो उसे जिन का क्रिस्टल देने का वादा करती है। दूसरी तरफ मिंग जिन को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है, जिसका नाम पिंग होता है। यहाँ पिंग जिम्मो को देखकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। असल में पिंग आधा इंसान और आधा लायन होता है। पिंग जिम्मो को बताता है कि इंसान और मॉन्स्टर्स दोनों अपनी अलग अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये दोनों दुनिया एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से एक वक्त में मिल जाती हैं। तभी दोनों दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और फिर मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा पिंग जिम्मो को बताता है कि उसे बचपन से ही मॉन्स्टर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो दरवाज़ा इंसानों और मॉन्स्टर की दुनिया को जोड़ता है, तुम उसकी गार्डियन हो। अब वो दरवाज़ा कुछ ही दिनों में खुलने वाला है, जिसके बाद तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। इसके अलावा पिंग उसे ये भी बताता है कि इस वक्त उस दरवाजे की गार्डियन लोटस है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लोटस जिम्मो को इसलिए ढूंढ रही थी ताकि वो उसे गार्डियन बनने से रोक सके, क्योंकि लोटस नहीं चाहती थी कि उसकी जगह कोई और गार्डियन बन जाए। फिर पिंग बताता है कि जिम्मो के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं जो कि उस दरवाजे के खुलने से दुगनी हो जाएंगी, इसलिए तब तक उसे लोटस से बचकर रहना होगा। इसके बाद पिंग जिम्मो को 2 चार्म देता है जिन्हें उसने खुद जिम्मो के लिए बनाया था। एक चार्म को जिम्मो उस बंदे पर लगा सकती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो, ताकि जब उसे हेल्प की जरूरत हो तो वो बंदा हाजिर हो जाए। तभी जिम्मो वो चार्म मिंग की गर्दन पर लगा देती है, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मिंग पर ही भरोसा होता है। वहीं दूसरा चार्म इन दोनों को 3 दिन तक सबसे छुप कर रहने में हेल्प करेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ये वहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक स्पेड इन पर अटैक कर देता है। वो इन दोनों को एक लूप में फंसा देता है, लेकिन जल्दी ये दोनों उस लिविंग पेपर की हेल्प से उस लूप से निकलकर अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब यहाँ मिंग उस दूसरे चार्म को यूज करता है, जिससे मिंग का अपार्टमेंट इंसानी दुनिया से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिम्मो और मिंग बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान जिम्मो को पता चलता है कि मिंग के भाई का क्रिस्टल उसी दरवाजे के पास कहीं रखा हुआ है जो कि मिंग तलाश कर रहा था। इसलिए अब जिम्मो मिंग से कहती है कि हम दोनों मिलकर वो क्रिस्टल हासिल करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम्मो को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मां हॉस्पिटल में है और उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें जिम्मो के सिग्नेचर की जरूरत होती है। ये सुनकर जिम्मो भी अब अपनी मां से मिलना चाहती थी। तभी मिंग सोचने लगता है कि आखिर हम छुप कर हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे। इसी दौरान अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। तभी लिविंग पेपर इन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर जिम्मो की पावर्स की वजह से यहाँ पर आया है। असल में ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जो किसी को कहीं पर भी लेकर जा सकता था, इसलिए वो यहाँ पर जिम्मो की हेल्प करने के लिए आया था, क्योंकि जिम्मो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों उस मॉन्स्टर की हेल्प से सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जिम्मो अपनी माँ से मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पर लोटस भी आ जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लोटस की ही एक चाल थी, मतलब कि हॉस्पिटल से कॉल का आना और फिर अचानक उस मॉन्स्टर का आ जाना, ये सब लोटस के प्लान का ये किस्सा था ताकि वो जिम्मो को पकड़ सके। अब यहाँ लोटस जिम्मो को बातों में लगाकर अपने साथ ले जाती है और फिर जिम्मो को अपनी सारी पावर्स उसे देने के लिए कहती है, ताकि जिम्मो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके जैसा कि वो हमेशा से जीना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेड मिंग को पकड़ लेता है और फिर उसका एक हाथ पूरी तरह जला देता है, जिस वजह से मिंग बेहोश हो जाता है। मिंग के साथ स्पेड उस लिविंग पेपर को भी जला देता है, लेकिन वो पेपर राख बनने के बाद भी हेल्प मांगने के लिए पिंग के पास चला जाता है, जिसके बाद पिंग अपनी पावर्स को यूज करके उस पेपर की राख से मिंग का हाथ बना देता है और फिर उसे कहता है कि उस पर भरोसा करके ही जिम्मो ने उसे वो चार्म दिया था और अब जब वो मुश्किल में है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तभी पिंग की बातें सुनकर मिंग को जोश आ जाता है और फिर वो उस मॉन्स्टर की हेल्प से उस दरवाजे पर पहुंच जाता है जहां पर स्पेड भी होता है। अब यहाँ इन दोनों की काफी लड़ाई होती है। इसी दौरान ये वहाँ पर जिन का क्रिस्टल देखते हैं, जिसे पाने के लिए इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। फिर ये दोनों उस क्रिस्टल को लेने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। तभी वो क्रिस्टल स्पेड को मिल जाता है, जिसके बाद वो मिंग पर हंसने लगता है, क्योंकि उस क्रिस्टल की हेल्प से अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर बन जाएगा। तभी अचानक वो क्रिस्टल चमकना बंद हो जाता है और फिर हम स्पेड के हाथ में मिंग के हाथ की राख देखते हैं, जिसने उस क्रिस्टल की पावर को अपने अंदर जज़ब कर लिया था। इसके बाद वो राख वापस मिंग के पास आ जाती है, मतलब कि अब मिंग को उस क्रिस्टल की सारी पावर्स मिल जाती हैं और अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर बन गया था।
इसके बाद मिंग स्पेड को नीचे की तरफ देखने के लिए कहता है, जहाँ पर असल में वही पेपर होता है जिस पर सर्कल बना हुआ था। तभी स्पेड उस सर्कल में फंस जाता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम जिमो को देखते हैं, जो कि उस दरवाजे के पास बेहोश पड़ी होती है। तभी मिंग वहां पहुंचकर जिमो को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, तो लोटस उसे कहती है कि तुमने आने में जरा देर कर दी, अब कुछ ही देर में जिमो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। मतलब कि लोटस ने जिमो को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तभी मिंग अपनी पावर को यूज करता है, वो जिमो के हाथ में जाकर उसे पुरानी बातें याद दिलाता है। जिसके बाद हम मूवी के स्टार्ट वाले मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसके साथ वहाँ पर जिमो भी होती है। असल में जिमो को उसकी पूरी पावर्स मिल चुकी थी, इसलिए यहाँ वो अपनी पावर्स को यूज करके लोटस को जान से मार देती है। इसी के साथ ही वो दरवाजा जो कि इंसानों और मॉन्स्टर की दुनिया को जोड़ता था, वो खुल जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।